ज्ञानी को विक्षेपता नहीं है। अब रैदास को तो विक्षेपता नहीं आई, सारा समय उनको जूते सिलने पड़े, कबीरदास जी को बैठ के चादर बुननी पड़ी, कपड़ा बुनना पड़ा, उनको तो विक्षेपता नहीं है किसी कर्म की विक्षेपता। उलझ रहे हों, वो विक्षेपता में आ रहे हों, दुखी हो रहे हों, कुछ भी नहीं है, वो उसमें भी समाधि में है। भाई या तो हाथ माला पकड़ लेंगे, जब माला ऐसे ना पकड़ी तो सुई पकड़ ली, क्या हो गया? ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है। ये थोड़ी है कि तुम उसको बोलो जाके कबीर को तो वो उदास है कि हाय मैं माला नहीं जप पा रहा हूँ, मेरे को सुई पकड़नी पड़ रही है। वो तो खुश है, कहता है कबीरा माला काट की क्या दिखलावे राम, हृदय नाम ना चेती है ये जपनी क्या होए। वो जानता है काट की माला जपने से कुछ भी नहीं होगा। कबीर बोलता है कि तुम जो पत्थर पूजते हो, अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पर ताते या चक्की भली जो पीस खाए संसार। आखिरी अनुभव कहाँ से आ रहे हैं? जो उनके द्वारा कार्य हो रहा है उनको वहाँ से ये अनुभव आ रहा है कि अगर मैं बैठ के माला जपता इससे क्या होना था। शुक्र है अपने खाने का बंदोबस्त तो कर पा रहा हूँ, साथ संगत आती है उसके खाने का बंदोबस्त तो कर पा रहा हूँ, तो वो तो नहीं रो रहा बैठ के कि मुझे तो माला जपनी थी, मैं सुई नहीं चलाता हूँ। उसका सुई चलाना भी माला से बढ़कर है। क्यों है? क्योंकि उसके पास वहीं से अनुभव खुलता आ रहा है। शायद माला जपने वाले का अनुभव ना खुले ऐसा, पर उनका सुई चलाते चलाते अनुभव खुलता चला गया। कितना सुंदर भजन लिख दिया, चदरिया जीनी रे जीनी ते राम नाम रस बीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। उसको वहीं से अनुभव खुल गया। रैदास बैठा है, उसको परेशानी नहीं है मैं जूता नहीं सिलूँगा, मैं तो भगवान के वस्त्र सिलूँगा, नहीं, वो जूता सिल के भी खुश है। और ऐसा एकाग्र चित्त है, ऐसा एकाग्र चित्त है जो समाधि लगाने वालों का ना हो। कोई समाधि लगाने वाला इतना एकाग्रचित नहीं मिलेगा तुम्हें कि उसकी समाधि खुली हुई हो और बारात निकले उसको पता ना चले। पर उनकी ऐसी समाधि लगी हुई है, निर्विकल्प समाधि, सामने से बारात निकल गई उसको पता ही नहीं है। तो कार्य तो हो रहा है, कोई विक्षेपता का कारण नहीं है, उलझ नहीं रहे वो किसी भी कार्य में। करना पड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। हो रहा है, हम कर कहाँ रहे हैं, देख रहे हैं, हम होता हुआ अनुभव कर रहे हैं, आपे आप हो रहा है। करन करावन आपे आप, मानस के कछनाई हाथ, मानस यतन करत बहु बात, तिसके कर्तव्य व्यर्था जात। अरे जब तक मैं कर रहा था व्यर्थ कर्तव्य थे सारे के सारे, अब तो मैं अनुभव कर रहा हूँ आप होता रहता है। सूर्य उदय हुआ हमने क्या किया इसमें, शाम हुई हमने क्या किया, मौसम बदला हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, आप ही आप हो रहा है। ऐसे इस शरीर रूपी प्रकृति से भी होता हुआ अनुभव कर लो, आप ही आप हो रहा है। और जितना अंदर से जानोगे इस तरह से, तुम्हारे मन के सब स्वभाव चले जाएंगे। ये झूठ सच, हेरा फेरी, विक्षेपताएं, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब कहाँ तक है? जहाँ तक मैं पड़ी है, जहाँ तक अहंकार पड़ा है। जहाँ इस मैं को गुम कर दोगे चित्त तो वैसे ही शून्य हो जाएगा, शुद्ध भी हो जाएगा, शून्य भी हो जाएगा। बिल्कुल विक्षेप रहित हो जाओगे, शांत चित्त हो जाओगे, आनंद में आ जाओगे, मस्ती में आ जाओगे। बात ही इतनी है कि जहाँ तक ये अहंकार रहता है, जहाँ तक ये मैं रहती है, वहीं तक सारी विक्षेपता है, वहीं तक सारी गलतियाँ हैं, वहीं तक सारी अशुद्धियाँ हैं, वहीं तक चित्त में भी हलचल है। जहाँ ये अहंकार वलीन हुआ सब लय हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि आप ही आप हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें?